काकभुसुंडी जी का लोमश जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना। गुरु के वचन सुरति करी रामचरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरयो छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनिलो मस आसीन। देखि चरण सिर नायो वचन कह्यो अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया। अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन वनीत मृदु। मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय द्विज आयुष कही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवरानद, मोहि कहो भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा कयो कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मनुष्यों ने मुझे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करण ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण अहरदेशा। अकल अनि अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वितीय है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी। निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सोते माता ही तो ही नहीं बेदा। बारी बीच इव गावे बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि हैं। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसी। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा। निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कह्यो नाई पद सीसा। सगुण उपासन कह्यो मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना। किमि बिल गाई मुनीस परबीना। सोई उपदेश कयो करिदाया। निज नैनी देखो रगराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, मेरी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन विलोकी अवदेशा। तम सुनायो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा। खंडी सगुण मत अगुण अनिरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपो करिहट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना। मुनितन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटा कर काट कर बोध हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, उसमें मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए। उपज क्रोध ज्ञान के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई। अनन प्रकट चंदनते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत बाण करने पर ज्ञानी से भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है।
यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार संकोप मुनि करि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करयो विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगा, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की दैत्य बुद्धि बिनु, दैत्य की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छन जड़ जीव की ईश समान। बिना दैत्य बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या दैत्य बुद्धि हो सकती है। माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबू की दुख सब कर हित ताके, तही के दरिद्र परस मनि जाके, परद्रोही की होई यदि शंका, कामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप चीने, काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पवित्री गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकता है। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न होती है, पर स्त्री गामी का उत्तम गति पा सकता है। भव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुख की होई कबू हरि निंदक, राजु की रही नीत बिनु जाने, अध की रही हरि चित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनु अजस की पावे कोई, लाभ की किछु हरि भक्ति समाना, जय गावे श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कभी अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, और उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है।